ओके बड़ी इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है नाइतो और सुबाकिरी को। सुबाकिरी नाइतो से कहता है शायद मेरा गिफ्ट तुम्हारी जगह पर सेफली पहुंच गया होगा। नाइतो उससे पूछता है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब है। सुबाकिरी नाइतो से कहता है कि जिन डीमंस को उसके लोग हाइड आउट पे ले गए हैं उसके, वो उन डीमंस को अपने बैक्टीरियाज की मदद से कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अब वो इस चीज को चेक करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है। वो अपने हाथ को कुछ ऐसे मूव करता है जिसके बाद सुबाकरी इन बॉडीज को कंट्रोल कर रहा होता है। और दूसरी तरफ बेस पर मे की जो मॉम है वो शिकी पर हमला कर देती है। क्योया भी शिकी को बचाने के लिए जा रहा होता है लेकिन उसको 3 डीमंस पकड़ देते हैं और इसके बाद सपोर्ट यूनिट के लोगों पर भी अटैक्स होने लग जाते हैं। शिकी के हाथ में एक हथियार होता है। ये गन उसको नाइटो ने दी होती है। नाइटो ने उसे बताया होता है कि शिकी अभी भी अपने ब्लड का यूज सही से नहीं कर सकता है। नाइटो उसे कहता है कि उस हथियार में जो गोलियां हैं उसमें ब्लड का यूज किया गया है और जब भी शिकी मुसीबत में हो तभी उसको इस हथियार का यूज करना है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है और यहाँ पर शिकी जो है उस हथियार का यूज कर लेता है। इसके बाद शिकी क्योया को भी बचा लेता है। क्योया शिकी को बताता है कि सपोर्ट यूनिट लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं बनाया है और वो शिकी को कहता है कि जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है वो सारी की सारी चीजें अब शिकी ही हैंडल करे। दूसरी तरफ यहाँ पर ये स्टूडेंट्स इन डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। जिन बोलता है कि वो लोग इन डीमंस के ऊपर जितने भी हमले कर रहे हैं उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी बार भी ये लोग अटैक करते हैं ये लोग वापस खड़े हो जाते हैं। बट तभी शिकी यहाँ पे आता है और वो इन सभी को बताता है कि इन डीमंस के सर पे अटैक करो। अब जिन यहाँ पे अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है और वो उन डीमंस को खत्म करने लगता है। क्यों इन सभी को बताता है कि उनका सबसे पहला काम होगा सभी पेशेंट्स को यहाँ से निकालना और दूसरा काम इन डीमंस को खत्म करना। यूजुरो पे कहता है कि वो और किरियामा इन सभी पेशेंट्स को यहाँ से निकालने में मदद करेंगे। क्योया इन सभी लोगों को पेशेंट्स को निकालने के लिए कहता है जब तक शिकी और बाकी लोग उन डीमंस को संभाल रहे हैं तब तक। अगला सीन शिकी का होता है। वो कहता है कि उनके एनिमीज है मोमोतारो। इसके बाद अगला सीन नाइटो का होता है। नाइटो सुबाखरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है लेकिन सुबाखरी 3 डीमंस को अपने सामने ले आता है जिस वजह से सुबाखरी बच जाता है और नाइटो उन 3 डीमंस को खत्म करता है। बट तभी ये चीज नाइटो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। नाइटो उसके अटैक करने से पहले ही पीछे हट जाता है जिसके बाद वो चीज इन डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है। सुबाखरी नाइटो से कहता है कि अब वो इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है। नाइटो उसको कहता है कि अकेले चलने की भी एक लिमिट होती है। सुबाखरी उसको बोलता है कि तुम्हारे मुंह से ये बात बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है। नाइटो के साथी उससे कहते हैं कि वो नाइटो की मदद करेंगे लेकिन नाइटो उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। सुबाकरी कहता है कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। इसीलिए अब यहाँ पे सुबाकरी योमोगी की हेल्प लेता है और योमोगी अपने ब्लैक बैक्टीरिया से एक अजीब सी चीज को क्रिएट कर देती है। ये सभी डीमंस उस चीज के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। नाइटो सुबाकरी से पूछता है कि अब ये क्या चीज है। सुबाकरी उसे बताता है कि जब तक वो लोग यहाँ पर है तब तक सुबाकरी जो चाहे वो कर सकता है उन डीमंस के हाइड आउट में और वो लोग इस चीज से बाहर निकल भी नहीं सकते। अभी सुबाकरी नाइटो को अब ये बताता है उसने सभी डीमंस के ऊपर ट्रांसमीटर लगा रखे थे जिसकी वजह से उसे इन लोगों की छुपने की जगह का पता चल चुका है और अब सुबाकरी इन लोगों की हाइड आउट की तरफ जाने लगता है। सुबाकरी के यहाँ से जाने के बाद योमोगी इस चीज को अंदर भेज देती है। सुबाकरी अब वहां से थोड़ा सा दूर जाते हुए अपनी पावर्स का यूज करता है और वो उस क्रिएचर से एक अटैक करवाता है और ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस अटैक के होने के बाद सुबाकरी ये चीज देख लेता है और वो वहां से चला जाता है। योमोगी सुबाकरी से कहती है कि उनको एक बार फिर से वहां जाके चेक कर लेना चाहिए लेकिन सुबाकरी कहता है कि वो वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपने कपड़ों को गंदा नहीं करवाना चाहता। दूसरा सीन नाइटो का होता है जो कि यहाँ पे पड़ा होता है, उसको बहुत चोटें लग रखी होती हैं। अगला सीन सपोर्ट यूनिट का होता है। इन लोगों ने यहाँ पे मिलकर सिचुएशन को हैंडल कर लिया होता है। क्यों इन सभी को बताता है कि पेशेंट्स को दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया है और शिकी और उसके दोस्तों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है यहाँ पर। इस चीज के लिए वो उन्हें शुक्रिया भी करता है। अब क्योया मे के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। शिकी भी मे से माफी मांगता है जो कुछ भी उसने उसकी मॉम एंड डैड के साथ किया उसके लिए, लेकिन मे कहती है कि कोई बात नहीं। मे बताती है कि वो हमेशा छुपते हुए आई है, वो कभी स्कूल नहीं गई, इसीलिए उन लोगों को उसके बारे में अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शिकी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। शिकी बोलता है कि मोमोतारो को तो अच्छा होना चाहिए था लेकिन उनकी अच्छाई ऐसी होगी और अगर उनकी अच्छाई ऐसी है तो वो विलन बनने के लिए तैयार है। ये चीज कहते हुए शिकी मे को गले लगा लेता है और वो कहता है वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां पर मे
फिर से मुस्कुरा सकेगी। अगले सीन में क्योया और जिन उसी टनल से जा रहे होते हैं जिस टनल से नाइटो इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया था। लेकिन इसके बाद क्योया जिन से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिन यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इकारी यहाँ पे होता है और वो कहता है कि उस क्योया ने तो हमको बहुत ज्यादा भारी काम दे दिया। अब वो यूसुरुबे को देखकर कहता है तुम यहाँ पर खड़े होके टाइम पास क्यों कर रहे हो, कुछ काम करो। लेकिन यूसुरुबे बताता है कि वो खड़े होके टाइम पास नहीं कर रहा। इकारी उसे पूछता है तब वो क्या कर रहा है। यूसुरुबे कहता है कि अभी अभी उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो हो सकता है कि ये जगह सेफ नहीं हो और ये चीज देखकर उनको चौकन्ना रहना चाहिए। यूसुरुबे कहता है कि उसकी एबिलिटी है चीजों को ऑब्जर्व करने की। अब यूसुरुबे यहाँ पर अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है। यूसुरुबे बताता है कि वो अपने ब्लड की हेल्प से किसी भी लिविंग चीज को डिटेक्ट कर सकता है, वो भी 5 किलोमीटर के घेरे के अंदर। और वो इस चीज की हेल्प से ये भी कंफर्म कर सकता है कि क्या उसके आसपास कोई मोमोतारो तो नहीं है। लेकिन तभी यूसुरुबे को यहाँ पर कुछ महसूस होता है। अगला सीन सुबाकिरी का होता है जो कि इन डीमंस के हाइड आउट के बाहर पहुंच चुका है। सुबाकिरी मोमोतारो एजेंसी में कॉल लगा कहता है कि वो फटाफट से उसके बनाए हुए क्रिएचर्स को यहाँ पर भेजे जहाँ की लोकेशन वो उन्हें भेज रहा है। लेकिन सुबाकिरी यहीं पे नहीं रुकता, वो उनको कुछ और ही बताता है। वो कहता है कि वो लास्ट कमांडर्स की मीटिंग में था, उसको नाम तो याद नहीं है, लेकिन क्या वो लोग उसको वो फाइल भेज सकते हैं जिसमें उस खतरनाक डीमन के बारे में बताया गया था, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि उसको याद नहीं है। सुबाकिरी कहता है कि अगर उसके सामने नाइटो आया था इसका मतलब ये है कि वो कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चीज छुपा रहा है हम लोगों से। योमोगी उस टनल की सीढ़ियों को देख रही होती है और वो सुबाकिरी को अपने पास बुलाकर कहती है ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है और हमें पता नहीं कि नीचे कितने सारे डीमंस होंगे। योमोगी उससे पूछती है कि क्या वो कुछ पॉइजन गैस को नीचे फेंके, लेकिन सुबाकिरी कहता है कि वो खुद जाएगा अकेले। सुबाकिरी उसको नीचे जाने से पहले ये कहता है कि याद रहे किसी भी डीमन को खत्म करने से पहले तुम्हें उसका नाम पूछना है। योमोगी को सुबाकिरी की बात समझ नहीं आती और वो उससे पूछती है ऐसा क्यों। सुबाकिरी योमोगी को बताता है कि वो एक डीमन को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है शिकी और हमें उसको जिंदा पकड़ना है और उसको कुछ नहीं करना। योमोगी उससे पूछती है आखिर ऐसा क्यों। सुबाकिरी बताता है कि उसको शिकी नाम के डीमन के ऊपर कुछ रिसर्च करनी है। इसके बाद सुबाकिरी बोलता है चलो फिर इस डीमन और मोमोतारो वाली स्टोरी को एक फ्लैशी तरीके से खत्म किया जाए। सो बडीज, मुझे ये एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हें ये कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, और इसी के साथ तुम और किस किस एनिमे को देखना चाहते हो उसके बारे में भी तुम मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हो। अगले एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।